नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। देखो, सबसे पहली चीज सीएलएसए, ठीक है, इसने एक बड़ी रिपोर्ट निकाली है। अब ये जो रिपोर्ट है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं और वो स्टेटमेंट हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर निकलते हुए देखने को मिले। ये बड़ी चीज है। पिछली बार भी आपने देखा होगा, एक रिपोर्ट निकाला था और उस रिपोर्ट की वजह से फिर मार्केट में क्या चीजें सामने आई थी वो ऑलरेडी हमने उसका डिस्कशन किया हुआ था। अब फिर से एक रिपोर्ट निकल के आई है। क्या है? देखो भाई, सीएलएसए इज 20% ओवरवेट ऑन इंडिया। अब चीजें क्या है, ध्यान से समझ लेना। 20% ओवरवेट है इंडिया के ऊपर, ठीक है। और उनका कहना यह है कि देखो, जो एलोकेशन जो है, ठीक है, वो रिवर्स इज tactical allocation shift to चाइना एमिड ट्रंप टैरिफ कंसर्न। देखो, चाइना और ट्रंप के बीच में जो इश्यू चल रहा है उसके बीच में ये चीज आनी, ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। लोगों के माइंडसेट में एक चीज दिखाने की ट्राई हो रही है मेरे ख्याल से कि भाई क्या चीजें बन रही है। ठीक है, इसको हमें डीपली समझना है कि भाई लोगों को क्या चीजें समझाने का तरीका चल रहा है। ठीक है, 20% ओवरवेट है इंडिया के ऊपर। पर मैं आपको एक चीज समझाऊं कि देखो, चाइना और ट्रंप का जो भी इश्यू है उसमें वो लोग टैरिफ वॉर भी चलता है, टेक्निकल वॉर भी चला है। आपको पता होगा कि जब ये टैरिफ वॉर नहीं शुरू हुआ था ना, उससे पहले एक और वॉर शुरू हो चुका था और वो था एआई का। ठीक है, इन लोगों ने जो चैट जीपीटी जो बनाया है उसके सामने इन लोगों ने डीपसीक बनाया था, तो जिसकी वजह से ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकल जो स्टॉक्स थे उसमें अच्छा खासा यूएस में डिप देखने को मिला था। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सीनेरियो आप अगर समझ लेंगे कि भाई मार्केट में क्या चीजें चल रही है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल जो स्टॉक्स थे यूएस में पीटे गए थे। उसके बाद डीप सीक जैसे ही आया तो उसकी वजह से कल आपने देखा हैंगसेंग में क्या चीजें देखने को मिली। वहां जो बुल फेज में चल रहा है मार्केट, बुल फेज में टेक्नोलॉजिकल जो स्टॉक्स है वो बुल फेज में चले गए। मतलब आप समझ रहे हो कि वहां का जो भी सिस्टम चल रहा था एआई के रिलेटेड, वो सारा का सारा जो शिफ्ट हुआ वो चाइना की तरफ हुआ। अब ऐसे में एक टैरिफ का मामला आ गया। ट्रंप भाई साहब ने बोला कि भैया अपन टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, तो उन्होंने भी जवाबी कार्यवाही में चाइना ने भी टैरिफ लगाया। ठीक है, पर बीच में हमें एक टांग जो थी वो खटकी, वो थी भैया स्टील और मेटल के ऊपर जो चीजें सामने आई टैरिफ की, जिसमें हमारा इंडिया भी था। ध्यान से समझना। ठीक है, अब क्या है, अब ये रिपोर्ट आती है कि भाई 20% ओवरवेट है इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो अभी भी मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो, अभी भी हमारा इंडिया में कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर बातें ऐसी चल रही है कि भी अभी भी कट होने वाले हैं टैक्सेस। ठीक है, और यहां क्या मामला रहता है उस टैक्सेस को कट होने के बाद, वही डिपेंड करेगा कि भाई मार्केट में क्या रियलिटी है। क्योंकि ये लोग तो सामने लड़ भी रहे हैं, अपने टैरिफ भी उसके सामने लगा रहे हैं। अभी तक हमने कुछ एक्शन नहीं लिया है, ये चीज ध्यान रखना। और ना ही हमारे पास ऐसा कोई एआई है, ठीक है, कि जो हम चाइना की जैसे हम उनके सामने खड़ा कर सके। तो ये चीजें रहती है, जो रियलिटी है वो थोड़ी है। आई होप थोड़ा समझ में आ गया होगा कि लोग किस तरीके का चश्मा पहनाने की बातें कर रहे हैं। जब तक एक चीज ध्यान रखना, कल जिस तरीके से रिपोर्ट निकली ना, ठीक है, जो भी रिपोर्ट निकली उसके बाद फेड जो है, एफओएमसी जो है वो थोड़ा कॉशियस रह चुका है। क्योंकि हमारा इंडियन का जो इन्फ्लेशन जो था, ठीक है, वो डाउन जा गया। पर उसके सामने चाइना का जो इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा आया, हॉट आया। ठीक है, तो जिसकी वजह से इफेक्ट तो सीधा फेड के ऊपर ही पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी ये चीज समझाई हुई थी रात को ही। ठीक है, तो वहां भी मैंने यही मैसेज किया था कि भाई देखो, इसमें यही सीनरियो है और इसकी वजह से डॉलर में उछाल आएगा। डॉलर उछलेगा तो हमारा रुपया कमजोर है, ऑलरेडी डिस्कस हो गया है कि जब तक रुपया कंट्रोल नहीं करता थोड़ा कॉशियसली ही चलना है। क्योंकि एफआईआई भी इन सब चीजों को बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अब देखो, ये जो है ना, चीन से अच्छा भारत का शेयर बाजार, ठीक है, पर ऑलरेडी एक चीज समझो, जब हमारा मार्केट ऑलरेडी पीटा हुआ है तब अच्छा खासा परफॉर्मेंस चाइना में भी कुछ सेक्टर्स में दिख चुका है। ये चीज ध्यान रखना। और अभी टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स में वहां मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि वहां जो डिप्सिक का जो सिनेरियो है उसकी वजह से
वहां यूएस मार्केट के स्टॉक्स में पीटीआई हुई है ऑलरेडी। तो ये चीजें रहती है, थोड़ा बहुत दिमाग से समझना चाहिए कि हाँ हमें दिमाग में क्या पट्टी पहनाई जा रही है, ठीक है, ये चीजें होती है। और दूसरी तरफ चाइना जो है वो प्लान कर रहा है कि जो 30 साल जो युआन बॉन्ड जो है, ठीक है, वो काफी टाइम के बाद अभी प्लानिंग हो रही है कि वो सेल करे, ठीक है। तो वो कैसे भी करके अपनी जो करेंसी है उसको कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं ताकि उनको टैरिफ में राहत मिल सके, ठीक है। ऊपर से हमारा जो करेंसी है वो ऑलरेडी डाउन है, तो हमें तो मतलब यूएस से कंपैरिजन में ही भी डाउन है, ठीक है। जो पहले रुपया चलता था उससे भी डाउन है, तो उसका इफेक्ट भी हमारे मार्केट के ऊपर है। तो ये सारी चीजें चल रही है, तो थोड़ा ना कॉशियसली चलना, ठीक है, ये अभी भी मैं कहता हूं। अब देखो यहाँ मैंने आज आपको टेलीग्राम पे जो देखो लेवल जो मैंने बताया था ना कि इस लेवल के ऊपर से हमारा जो टारगेट था 76,733 का टारगेट था हमारा सेंसेक्स के ऊपर, वो आज के दिन हिट होता हुआ देखने को मिला। उसके बाद 12 बजे मैंने आपको एक अपडेट दिया, नाउ डोंट गो एग्रेसिव बुल साइड, ठीक है, बुल साइड अब एग्रेसिव मत जाओ, रिस्की रहेगा, क्योंकि हमारा जो लेवल था ये हमारा अलर्टिंग लेवल था। ऑलरेडी मैंने कल एनालिसिस में भी ये लेवल समझाया हुआ है कि भैया यहाँ सेलर का गढ़ है, रिवर्स मारेंगे ये मार्केट को। और उसके बाद आप देखो किस तरीके की चीजें आपके सामने घटित होती हुई देखने को मिली, मार्केट डॉट रिवर्स होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप देखो वहां से कंटिन्यूसली मतलब एक डाउन ट्रेंड जो है वो 76,470 को भी टच किया और उससे नीचे भी मार्केट गया, ठीक है। तो ये चीजें रहती है, जैसे ही मैंने अपडेट दिया था उसके बाद 250 पॉइंट मार्केट रिवर्स होगा, ठीक है। तो ये चीजें रहती है। उसके बाद मैंने आपको 2:15 बजे भी बताया कि देखो 12 बजे बताया था कि मार्केट में अब एग्रेसिव बुल साइड नहीं जाना है, और वहीं से बाजार के 12 बज गए, ठीक है। सेंसेक्स 600 पॉइंट रिवर्स हुआ, निफ्टी 200 पॉइंट रिवर्स हुआ और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट रिवर्स हुआ, ठीक है। तो ये कला है, ये एक कला है सेंटिमेंट पकड़ने की, ठीक है। तो ये चीजें रहती है, बाकी लेवल की क्या कमाल है वो तो लोग देख ही रहे हैं, ठीक है, कि क्या चीजें है आपके सामने रहती है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें चाहिए तो बिल्कुल फ्री है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, कोई भी पेड ग्रुप नहीं है। ये चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां बिल्कुल जुड़ जाना, लाइव मार्केट में आपको सारी अपडेट्स मिलते रहे। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे यहाँ आप देखो ये जो रिवर्स मारा है, सबसे पहले कल का वीडियो जाके देख लेना, मैंने साफ बताया था कि लोग सोचेंगे भैया 23,200 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी। मैंने क्लियर मना किया था कि मेरा व्यू जो मेरा सिस्टम है उसके रिलेटेड मैं जो आपको समझा रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए 23,296 का लेवल जो है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी मोमेंटम आएगा। अभी भी यहाँ सेलर बैठे हुए हैं, और यहां से आप देखो मार्केट में क्या चीजें आपके सामने देखने को मिली। डॉट यहां से मार्केट उठा, इस रेंज को काटा, काटने के बाद ये टारगेट भी लिया, और फिर हमारा अलर्ट जोन में आ गया मार्केट। जैसे ही अलर्ट जोन में आया मार्केट वहां से कंटिन्यूसली रिवर्स होता हुआ देखने को मिला, ठीक है। तो ये चीजें रहती है। अब देखो यहां सारा का सारा जो चीज है ना, अगर आप देखे, मैं आपको एक समझाने की ट्राई करूंगा, ध्यान से समझ लेना। देखो ये सारी चीजों में अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो आपको कुछ चीजों को पुल बैक ज्यादा बनते हुए देखने को मिले थे आज के ट्रेडिंग सेशन में। एक चीज आप नोटिस करो, जितने भी मार्केट में सेलिंग लेवल आया उसमें पुल बैक आया। देखो यहां भी सेलिंग आया ना, देखो ये जो सेलिंग आया उसमें अच्छा पुल बैक आया, फिर यहां से एक सेलिंग माउंट हुआ, यहां से फिर से पुल बैक आया। ये भी अगर आप देखो सेलिंग आया, यहां से फिर से पुल बैक आया, ठीक है, फिर से सेलिंग माउंट हुआ। पर फिर अगर आप देखेंगे तो यहां से जो पुल बैक इधर आ रहे थे, ये जो बड़े बड़े जो पुल बैक आ रहे थे वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुए। देखो यहां आप कैंडल्स देखो, ठीक है। उसके बाद आप देखो पुल बैक, देखो सेलिंग ज्यादा पुल बैक कम, सेलिंग ज्यादा पुल बैक कम। यहां आप देखो सेलिंग कितनी बड़ी आई, ठीक है, यहां से यहां तक की, ठीक है। उसके बाद एक पुल बैक आया, उसके बाद फिर से मार्केट सेलिंग मोड में। तो ये चीजें रहती, और मैंने आपको क्लियर बताया था, 12 बजे बताया था, ठीक है, 12 बजे मैंने आपको क्लियर वर्ड में बताया था कि डोंट गो एग्रेसिव बुल साइड। और उसके बाद यहां से आप देखो क्या चीजें हुई है, ठीक है। तो अब देखो यहां मैं आपके सामने कुछ चीजों को समझाना चाहता हूं, उस चीज को आपको समझ लेना है।
देखो सबसे पहले अपन करते हैं डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाएंगे तो कल हमने ये जो डोजी कैंडल समझा था, ठीक है, कि ऑलरेडी कि इसके ऊपर मोमेंटम तो रहेगा पर अभी भी थोड़ा कॉशियस रहना है। वहीं से मार्केट को रिवर्स घुमाया गया है और अभी भी अगर आप देखें तो सेम सिनेरियो है, सेम सिनेरियो। ठीक है, तो मार्केट एक्चुअली है क्या, बुल्स और बियर्स दोनों के बीच में फंसा है। दोनों की टक्कर चल रही है, नीचे की साइड से उठा रहा है, ऊपर की साइड से सेलिंग कर रहा है। ठीक है, और बीच में मार्केट खड़ा रह जाता है। तो चीजें नेगेटिव कैंडल है। ठीक है, आज की जो कैंडल है वो नेगेटिव है, सिंपल। ठीक है, अब देखो यहां निफ्टी में क्या चीजें है, क्या सिचुएशन है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, उसको अगर हम डिस्कशन करें तो देखिए अब यहां ना ये जो सर्कल बना है यहां से ये वाला, ठीक है, ये एक सेलर का एक्टिविटी पॉइंट है। ठीक है, ये एक सेलर का जोन है, यहां से सेलर एक्टिव हुआ है और उसके बाद मार्केट को कंटिन्यूसली सेल किया है। पर यहां जो लिक्विडिटी आई, ठीक है, ये एक लिक्विडिटी का पॉइंट है। ठीक है, यहां लिक्विडिटी आई हुई है और ये जो लिक्विडिटी है उसने यहां से जितना भी मोमेंटम किया, अब देखो जितना भी मोमेंटम किया वो लास्ट लास्ट में सारा का सारा फिजल आउट करवाने की ट्राई करी है। तो अब इसके बीच में जो भी आए होंगे वो इधर ट्रैप हुए हैं। ठीक है, इसके बीच में ट्रैप हुआ है। जो भी यहां आए, जो निकले वो समझ गए, जो नहीं निकले वो फंस चुके। ठीक है, अब देखो 23,000 का लेवल, एक चीज ध्यान रखना, 23,000 का लेवल एक निफ्टी में मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है और वो आज के लिए इंपोर्टेंट है। अभी उसके आसपास चल रहा है पर क्लोजिंग जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, इसके ऊपर रहना जरूरी है। ठीक है, इसके आसपास मतलब 22,950 से 23,000। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये एक इंपोर्टेंट लेवल है, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए निफ्टी। 22,950 के नीचे रहता है तो उसका एक लॉजिक बन जाएगा कि नीचे की साइड फिर से जो बियर है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियसली चलना है। अगर आप निफ्टी को दो ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो यहाँ एक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखिए मार्केट यहाँ एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है, यहाँ एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा था, यहाँ से आया फिर गया, फिर आया फिर गया और फिर यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है। ठीक है, इस लेवल से रिजेक्शन लिया है और उसके बाद मार्केट में यहाँ से यहाँ तक का एक हमें फॉल देखने को मिला है। तो अभी भी अगर आप एक चीज नोटिस करें तो यहां जो लिक्विडिटी है ना, ये वाली रेंज, इस रेंज के ऊपर मार्केट रहेगा तब तक वेल एंड गुड है। ठीक है, यहां से वो फिर से घुमाने की ट्राई करेंगे पर इस जोन के नीचे आएगा मार्केट। ठीक है, 23,000 और 22,950, तो इसके नीचे जो बियर है वो बियर हावी होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 22,800 का लेवल भी मार्केट में लाया जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। अब आप पूछोगे अपर साइड के लिए क्या, तो देखो मैं तो भैया मेरा जो व्यू है, जब तक मार्केट ये जो रेंज है ये रेंज नहीं निकालता है, ठीक है, इस रेंज में सेलर बैठा है, जब तक ये सेलर नहीं निकलता है मार्केट में, जो बुल है बुल्स को स्ट्रॉन्ग ग्रिप देखने को नहीं मिल सकती निफ्टी में। ठीक है, हाँ यहां से उछाल करने की वो ट्राई करेंगे, यहां से 100-200 पॉइंट उठाने की भी वो पूरी ट्राई करेंगे, पर जो एग्रेसिव जो मोमेंटम आना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ठीक है, कि देखो यहां से जो इस तरीके की जो सेलिंग आती है, जो एक परफेक्ट लेवल को जो चलना चाहिए, वो लेवल मेरे ख्याल से इस लेवल के आसपास है। इस जोन को मार्केट काटता है निफ्टी, तभी कुछ बात बन सकती है। अब देखिए हम आ गए हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स में चीजें आप देखो, डॉट टू डॉट 76,046, यहां से ही मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाउंस किया। उसके बाद हमारा जो लेवल था इस लेवल को ब्रेक किया 76,470 को। यहां से हमारा सीधा टारगेट बढ़ा था, ये टारगेट था 76,738 का।
आज का हाई देख लेना कौन सा है। देखो डॉट मार्केट में उसी हाई के पास से मैंने आपको बताया था कि ये एक सेलर का गढ़ है, यहाँ सेलर बैठे हुए हैं। और मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, ठीक है, 12 बजे, कि भाई अब मार्केट में एग्रेसिव बुल साइड का व्यू नहीं है, ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहो। और उसके बाद आप देखो क्या चीजें हुई, ठीक है, यहां से यहां तक का सारा जो मोमेंटम, जो लिक्विडिटी आया था, वो सारा का सारा खींच लिया, समझ रहे हो। तो और उसके बाद यहां भी देखो, जैसे ये हमारे लेवल कटता है ना, आप मोमेंटम देखो, ये लेवल कटा, मोमेंटम देखो, उसके बाद यहां से फिर से लेवल कटा, मोमेंटम आप देखो, ये लेवल्स की पावर है, ठीक है। यही चीजें रहती है गाइस। आप लाइक जरूर कर देना, ठीक है। ऐसे देखो मेहनत लगती है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। तो ये चीजें मैं हर बार बताता हूँ कि ये लेवल निकालने में मैं वो नहीं करता भैया, चार्ट खोला, 2 लाइन खींच दी, बोलना शुरू। एक एक इंडेक्स के ऊपर भी मेरे को लेवल निकालने होते हैं तो मिनिमम 1.5 घंटा चला जाता है भाई, ठीक है, 1.5 घंटा चला जाता है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ा उस तरीके से यार समझना, ठीक है। आपके लिए ही आपका भाई दे रहा है बिल्कुल फ्री में, तो थोड़ा उसकी रिस्पेक्ट करो। अब देखो यहाँ ना, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ सेंसेक्स में। पहली चीज तो यहाँ जो 76,000 का जो लेवल है, ये एक जोन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप ये जोन देखें, ठीक है, यहाँ से मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो माउंट हुआ है, देखो यहाँ से अच्छा खासा हुआ है। बेसिकली हमने तो यहाँ से पकड़ा था, ठीक है, यहाँ से पकड़ा था कि भाई अब मार्केट में एग्रेसिव बुलिश साइड नहीं जाना, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सेंसेक्स में पहला तो 76,000 का लेवल, ठीक है, इसके नीचे मार्केट में होगा क्या, देखो ये जो लिक्विडिटी आई है, ये जो लिक्विडिटी आई है ना यहां से यहां की, ठीक है, ये लिक्विडिटी सारी की सारी यहां से सारी फिजल आउट करती हुई देखने को मिली। ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो आया है यहां से यहां तक का, ठीक है, उसको दूसरे पार्ट में सारा खा लिया है। अब लोग क्या सोचेंगे वो मैटर करेगा। तो अब देखो सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो है, यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न चल रहा है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट में अब आपको इस रेंज के ऊपर दिमाग रखना पड़ेगा। अगर मार्केट को एक ट्रेंड को चेंज करना है, ठीक है, एक ट्रेंड को चेंज करना है तो इस जोन को निकालना पड़ेगा। कौन सा जोन है? 76,500, ठीक है, इस रेंज को निकालना पड़ेगा, तभी अब बुल्स की कुछ बात बनेगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब नीचे की साइड आपके सामने है भाई, देखो यहां से एक जो मोमेंटम आया था बुल्स का, ठीक है, वो ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास है, ठीक है, 76,000 के आसपास। तो इसके नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है, 76,000 के नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए। 76,000, 75,900, ये 100 पॉइंट की रेंज एक इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए, वरना यहां से एक अलग रेंज ओपन हो जाएगी और वो है 75,750 की, ठीक है। ये एक नीचे का एक सपोर्ट लेवल बनेगा और उसके नीचे 75,500, ये दो मेजर सपोर्ट है, ठीक है। तो उसके नीचे ये इस रेंज के नीचे ये दो मेजर लेवल है, सपोर्ट लेवल है। अपर साइड में 75,000 के लेवल को जब तक नहीं काटता है, ठीक है, बुल्स का जो कंट्रोल है वो मार्केट में नहीं है, क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ छोटा मोटा उछाल आ सकता है, पर जो ग्रिप रहनी चाहिए, ठीक है, वो मतलब इसी तरीके का उटपटांग चीजें हो जाएगी भैया, आपको ले जाएगा ऊपर और उसके बाद ऊपर से ऐसा पटकेगा कि सारे के सारे लोग फंसेंगे, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऊपर दो मेजर लेवल है, 76,750, ये 250 पॉइंट इंपोर्टेंट है बुल्स के लिए। इसको जब तक नहीं निकालता है सेंसेक्स जो है वो प्रेशर में है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, तब तक मार्केट प्रेशर में है। कल के लिए 76,000 का लेवल और 76,250 का लेवल, ये दो मेजर लेवल है ट्रेंड के लिए। इसके ऊपर, ठीक है, 76,250 के ऊपर कल के ट्रेडिंग सेशन में रखना, बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। अगर इसके नीचे रहता है तो मार्केट में वो लोग डाटा प्रेशराइज करने की करेंगे। बैंक निफ्टी में भी देख लो, बैंक निफ्टी में हमारा जो अलर्टिंग रेंज था वो ये था, हमारा जो अलर्ट वाला एरिया था 49,724, 49,784, इसके आसपास सेलर आएगा, घुमाएगा, देखो भैया घुमा दिया मार्केट में,
ठीक है, आपके सामने है ना ये कोई चीजें, तो मतलब चार्ट बनने से पहले मैं बताता हूँ ना कि ये चीजें होगी। देखो अब देखो यहाँ भी सिनेरियो तो ट्रायंगल वाला ही है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ बैंक निफ्टी में सिंपल तरीका, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक समझा देता हूँ। इस रेंज के ऊपर, ठीक है, इस रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी का रहना मोस्ट इंपोर्टेंट है, 49,250। ठीक है, इसके ऊपर है तब तक अभी भी बुल्स जो है वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को बाउंस करवाने की। इसके नीचे भी एक सपोर्ट लेवल है और वो है 49,000 का। ठीक है, डाटा के रिलेटेड एक 49,000 का एक सपोर्ट लेवल है। ये दो मेजर लेवल है बुल्स को अगर मार्केट में ग्रिप रखना है तो। जब तक मार्केट ये दो लेवल के ऊपर है तब तक वेल एंड गुड है। इसके नीचे आ गया ना 49,000 के नीचे, तो फिर जो बियर्स है, ठीक है, उनका मार्केट में बैंक निफ्टी में कंट्रोल बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी भी दो मेजर लेवल है और दो मेजर के लेवल के आसपास ही है। अब आप पूछोगे कि कल के लिए क्या सिचुएशन है, देखो कल ना बुल्स को दो लेवल के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। 49,500, ठीक है, ये वाला 49,500 के ऊपर रखना पड़ेगा और 49,700 के ऊपर रखना पड़ेगा। ये 200 पॉइंट की रेंज को होल्ड करवाना जरूरी है अगर मार्केट में ये जो लिक्विडिटी आई है इतनी, इस लिक्विडिटी को उनको खाना है तो। ठीक है, अब तेजी तभी आएगी जब ये जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी खत्म होगी। जो सेलर्स की जो लिक्विडिटी है उस लिक्विडिटी को खाना पड़ेगा, तभी मार्केट में बात बनेगी। जब तक मार्केट में ये लिक्विडिटी एंटर है तब तक मार्केट प्रेशर में है, उसके लिए इस रेंज को काटना पड़ेगा, सीधी बात ना बकवास। ठीक है, तो यही चीजें रहती है। बाकी देखो शाम को एफआईआई और डीआई का डाटा आता है, ठीक है, वो डाटा भी अपन एनालाइज करते हैं और मेरा जो डाटा रहता है वो सिस्टम में वो मार्केट क्लोज होने के बाद भी अपडेट होगा। जैसे वो अपडेट होगा उसके रिलेटेड पोजीशन को समझा जाता है और पोजीशन के रिलेटेड सारे लेवल निकाले जाते हैं। ठीक है, और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि भैया कल के लिए कौन से जो लेवल है उसके ऊपर इम्पोर्टेंस देना है और वो किस तरीके से काम करते हैं वो आपने देखा है। हर जो बंदा हर डेली वीडियो देखता है ना उसको मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ। ठीक है, बताने की जरूरत मेरे को रहती नहीं है पर काफी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, लोगों को पता है कि किस तरीके का चीज उनको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, मतलब लोग कितना भी चार्ज भी कर लेंगे ना तो भी ये चीजें नहीं मिल सकती है। तो ये चीजों का मुझे भी खुशी है, लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी हेल्प भी हो रही है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि भाई आपको हेल्प हो रहा है, वही मेरे लिए बड़ी चीज है। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है क्योंकि वहाँ 90,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। आप भी जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, जुड़ना है तो जुड़ो, वरना तो कोई फोर्स नहीं है क्योंकि वहाँ कोई भी चीज़ है आपको पेड नहीं है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।